रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, इंटीग्रेज हो गया, और तीसरा अपने पास है प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम है ना, 3 टाइप के एंजाइम हैं। सबसे पहले आपको ये पूछ लेगा कि ये बाहर स्पाइक्स जो दिख रहे हैं, ये GP120 प्रोटीन है। ये प्रोटीन से बने हुए स्पाइक्स हैं GP120 से, ठीक है। और फिर दोस्तों ये आपके पीले कलर का जो दिख रहा है, ये पीले कलर का लिपिड एनवलप है, लिपिड कवर। तो वसा का ये आवरण है और इसी की वजह से इसकी पहचान छुपी रहती है। ये वसा का आवरण है, लिपिड एनवलप। और उसके बाद अब बचे हैं हमारे पास 2 चीज, और वो है क्या, 2 ही चीज बची है मात्र, और वो है अपने पास सबसे पहली कौन सी है, ये आपके पास जो अंदर ये प्रोटीन है, ये है, ये आपकी P17 प्रोटीन है। उसके बाद ये जो प्रोटीन है, ये है आपकी P24 प्रोटीन है। और P17 और P24 2 टाइप की प्रोटीन होती है। इनको प्रोटीन के कैप्सिड भी बोल सकते हो अपन, प्रोटीन कैप्सिड इनको बोला जा सकता है, P17 और P24। ये दोनों क्या है, प्रोटीन के आवरण, जिनको अपन बोलते हैं कैप्सिड। ये आपका HIV लो, पूरा HIV बन गया, ठीक है ना। तो HIV में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले 3 तो एंजाइम हैं आपके पास, साफ साफ दिख रहे हैं। HIV में क्या है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 तो एंजाइम हैं। ये 3 तो क्या है भाई, एंजाइम। ये 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से HIV सारे काम करता है। पहला कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा कौन सा है, इंटीग्रेज एंजाइम। तीसरा कौन सा है, प्रोटीएज एंजाइम। और दूसरी चीज क्या है, फिर आता है हमारे पास ये लाल कलर की 2 प्रोटीन। देखो एक आवरण तो ये रहा, एक आवरण ये रहा, ये और ये 2 आवरण। तो 2 आवरण कौन कौन से हैं, P17 P24। ये दोनों के दोनों प्रोटीन के आवरण हैं, और प्रोटीन के आवरणों को हम कैप्सिड कहते हैं वायरस में। उसके बाद दोस्तों लास्ट का जो पीले कलर का दिख रहा है, वो है लिपिड कवर, लिपिड एनवलप, ठीक है। और इस लिपिड एनवलप को अपन कहें तो इसी की वजह से क्या जो HIV वायरस है वो क्या नहीं कर पाता, HIV वायरस छुप जाता है हमारे अंदर, पहचान में नहीं आता। और ये स्पाइक्स जो आपको दिख रहे हैं वो GP120 के हैं। GP120 ऐसी प्रोटीन है जो कि अब इसको किसी से भी चिपकने में हेल्प करेगी, यानी इन स्पाइक्स के माध्यम से ही चिपकेगा। जब हम बहुत अच्छे से, कोरोना वायरस में भी ऐसे स्पाइक्स थे, है ना, कोरोना वायरस का आपने चित्र देखा हो तो जब हम अच्छे से साबुन से हाथों को धोते थे मल कर, तो साबुन से हाथ धोने से ही ये वायरस कैसे मर जाता था, एक्चुअल में मरता नहीं था। ये जैसे आप साबुन से हाथ धोते थे तो कोरोना वायरस क्या होता था, उसके ये स्पाइक्स निकल जाते थे, टूट कर हट जाते थे। जिससे क्या होता था बेटा, स्पाइक्स हट गए तो फिर वो किसी से जुड़ नहीं पाता था, होस्ट की तलाश में रहता था, लेकिन होस्ट मिल नहीं पाता था उसको, होस्ट से जुड़ नहीं पाता था और इन्फेक्शन से बच जाते थे। इसलिए ज्यादा हाथ धोकर, साफ करके, अपन सैनिटाइज करके और कोरोना से बचे थे। आपको पता ही है इस चीज का, उनमें भी ऐसे ही स्पाइक्स पाए जाते थे। ठीक है, डन, समझ में आ गई सब चीज। अब दोस्तों ये काम कैसे करता है वो भी समझाते हैं। P17 P24 प्रोटीन वगैरह सारा आपको समझ में आ गया, टकाटक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये काम कैसे करता है वो भी आपको मैं समझाता हूं, इसके काम करने का फंक्शन कैसा, मतलब क्या है, ठीक है ना, फंक्शन कैसे करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले इसकी संरचना में हमने देखा तो हमारे पास इसमें 2 कैप्सिड मतलब प्रोटीन के आवरण है। कौन कौन से हैं, एक तो P17 और एक P24, है ना। ये तो क्या है, आउटर, और ये होता है इनर। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए, P17 P24। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, ये तो कैप्सिड हो गए। फिर जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहां पर क्या है बोलो, अपन कहेंगे भाई सिंगल स्ट्रैंडेड
आरएनए की 2 श्रृंखलाएं, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की 2 श्रृंखलाएं। क्लियर? और इसके अलावा दोस्तों अपन बात कर सकते हैं 3 प्रकार के एंजाइम्स। ठीक है ना, 3 प्रकार के एंजाइम्स। अब ये काम कैसे करेंगे वो समझाते हैं आपको। देखो सबसे पहले, हाँ, GP120 प्रोटीन की खास बात है ना, केवल उन कोशिकाओं से इंटरेक्शन करेगी जिनके पास CD4 रिसेप्टर होंगे। तो GP120 प्रोटीन केवल CD4 रिसेप्टर से इंटरेक्शन करती है। अतः HIV वायरस, HIV विषाणु केवल CD4 रिसेप्टर वाली कोशिकाओं को ही क्या कर सकता है? संक्रमित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है या फिर होस्ट बना सकता है। जैसे मैक्रोफेज। मैक्रोफेज हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोशिका पाई जाती है जिनके पास CD4 रिसेप्टर होते हैं। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स जिनमें भी टी हेल्पर भी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी कोशिकाओं को प्रभावित कर रहा है जिनके पास क्या है? बोलो, CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर ये वाला इसके पास है और इसके पास क्या है बताओ? GP120 प्रोटीन। क्लियर? तो ये होस्ट सेल है और ये आपका HIV है। HIV होस्ट सेल को तभी प्रभावित कर सकता है जब उसके पास क्या हो बेटा? CD4 रिसेप्टर्स हों। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैंने आपको समझा दी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके पूरे फंक्शन देखते हैं। दोबारा समझाऊं? सब क्लियर है? सब चीजें क्लियर हो गई क्या? देखो इंटरेक्शन HIV कैसे करता है? ऐसी सेल्स को इन्फेक्ट करता है जिनके पास क्या होते हैं? CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर GP120 है। सब चीजें क्लियर हो गई क्या? देखो इंटरेक्शन HIV कैसे करता है? ऐसी सेल्स को इन्फेक्ट करता है जिनके पास क्या होते हैं? CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर GP120 प्रोटीन से क्रिया करके सीधा अंदर ले लेते हैं इसको। फिर प्रोटीएज एंजाइम सबसे पहले प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है सब? हाँ, प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा। प्रोटीन को डिसॉल्व करते ही दोस्तों ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बाहर आ जाएंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में बदलेंगे। डीएनए में बदलने के बाद ही जो जोड़ पाएगा ना वो उसके साथ, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करेगा ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में बदलने में। फिर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए बनेगा।
फिर वायरल डीएनए इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से इंटीग्रेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा किसके साथ, होस्ट डीएनए के साथ, और फिर इससे दो चीजों का निर्माण होगा, एक तो वायरल प्रोटीन और एक वायरल डीएनए, दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, एचआईवी वायरस, और एचआईवी वायरस बाहर निकलेगा। क्योंकि वायरस में जनन नहीं होता है, वायरस में ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए दोस्तों यहां इस टाइप से ये मैकेनिज्म यूज करता है। इसके पास सेल डिवीजन नहीं होते हैं, तो ये कैसे अपने बच्चे पैदा करता है, ऐसे बच्चे पैदा करता है। इस सेल को तो बिल्कुल बर्बाद कर ही दिया इसने, है ना, पूरा, लेकिन साथ साथ में इतने सारे एचआईवी और निर्मित कर लिए जिनकी वजह से बहुत दिक्कत हुई, और इन्होंने भी फिर आगे चलकर और सेल्स को पकड़ लिया और उनको इन्फेक्ट कर दिया। तो ये प्रक्रिया चलती ही रहती है प्यारे बच्चों, बताओ समझ में आया।